नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर 6.4% रहने का अनुमान। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लागू करने संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित। राज्य को 4,000 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। प्रदेश में इस वर्ष अक्टूबर में शुरू होगा 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन। और राज्य सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के विरोध में विपक्ष का सदन से वॉकआउट। सत्ता पक्ष ने वॉकआउट को बताया निंदनीय। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहने के कारण विकास दर में गिरावट आई है और इस वर्ष 6.4% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले वर्ष विकास दर 7.6% थी और राज्य की विकास दर का आकलन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर तय होता है। वर्ष 2021-22 की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार 8,143 करोड़ से अधिक रहेगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मिला जुला प्रभाव नजर आएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के 1,26,433 करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमानों की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में स्थिर भावों पर राज्य की जीडीपी 1,36,576 करोड़ रहने की संभावना है। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2,01,271 करोड़ के मुकाबले में 10.4% की वृद्धि को दर्शाता है। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से 51,607 रुपए अधिक है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम 4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1% है। प्रदेश में 5 नदियों में 27,436 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता में से अब तक 10,519 मेगावाट का दोहन हो चुका है और जिसमें से 7.6% प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। शेष विद्युत उत्पादन का केंद्र सरकार द्वारा दोहन किया जा रहा है। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लागू करने के लिए कानून बन गया है। विधानसभा में आज वाटर सेस कानून को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में वर्तमान 172 बिजली परियोजनाओं के साथ भविष्य में लगने वाले प्रोजेक्टों पर इसे लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से पेश किए गए विधेयक पर विपक्षी दल भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने 2 संशोधन दिए थे। उनके संशोधनों को मानकर सरकार ने विधेयक में इन्हें शामिल करने की मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार वाटर सेस लागू करने के लिए प्रदेश में बनने वाले आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करने के लिए रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक पर चर्चा हुई, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस कानून का असर प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार को कठिन वित्तीय परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए संसाधन जुटाने की जरूरत है, इसलिए विपक्ष को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाकर राज्य को 4,000 करोड़ रुपए की आय होगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस सेस का विरोध नहीं कर रही है। ऐसे रास्ते सरकार को वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर निकालने होंगे, मगर ये तय किया जाना चाहिए कि इसका बोझ आम जनता पर न पड़े।
प्रदेश में इस वर्ष अक्तूबर तक 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये ऐलान किया। इस बिजली के उत्पादन से फिर हिमाचल को सर्दियों के मौसम में दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में 200 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाएगा, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को संसाधन जुटाने की जरूरत है, जिसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सर्दियों में अक्तूबर से मार्च महीने तक प्रदेश को 7 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली की खरीद करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हित में जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाटर सेस को लाने में सरकार की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है और हिमाचल में पावर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हक को लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के मामले पर आज विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और विपक्ष के नारेबाजी के प्रति उत्तर में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कुछ देर के लिए नारे लगाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी, जिसके बाद सदन में कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद सदन में फिर से हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और थोड़ी देर नारेबाजी करने के बाद पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार संस्थान बंद करने के मुद्दे पर बातों को हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य स्थिति नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर जब थोड़ा सा प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से विपक्ष अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखता आ रहा है, लेकिन कभी आज जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विपक्ष ने अपने विधायकों को नहीं रोका होता तो सदन में स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर रहा है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की दलीलों को तथ्यों से परे बताया और कहा कि वे बौखलाहट में हैं। उन्होंने विपक्ष पर सरकार को डिक्टेट करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इनके वोट से नहीं बनी है, बल्कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया है। हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहा है। संसदीय कार्यमंत्री ने सरकार की ओर से विपक्ष के व्यवहार और वॉकआउट को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया और कहा कि विपक्ष का व्यवहार अति निंदनीय है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी विपक्ष के वॉकआउट की निंदा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर अपनी सरकार बचाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर संस्थान खोले ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के आय के संसाधनों से खिलवाड़ करने के लिए जयराम ठाकुर को सदन में आकर प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को अब ये मान लेना चाहिए कि अब सरकार बदल चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे बजट सत्र के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और देखेंगे कि कहां पर संस्थान खोलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में बिना पदों को भरे कोई भी संस्थान नहीं खोला जाएगा और यही व्यवस्था परिवर्तन है। सुक्खू ने ये भी कहा कि वे राज्य के पैसे को लूटने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को मेरिट और योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा। प्रदेश में अब एफसीए और एफआरए के कारण विकास परियोजनाओं में देर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में 1 हेक्टेयर तक की विकास परियोजनाओं पर एफसीए और एफआरए की मंजूरी की शर्त हटा दी गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिला स्तर पर डीसी और डीएफओ की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया गया है। ये कमेटियां महीने में हर 15 दिन बाद बैठक करेंगी और सभी एफसीए और एफआरए के लंबित मामलों को निपटाएंगी। मुख्यमंत्री सदन में निजी सदस्य कार्य दिवस के तहत विधायक राजेश धर्माणी द्वारा बिना एफआरए व एफसीए की अनुमति के बन चुके भवनों और सड़कों को एक मुश्त स्वीकृति प्रदान करने संबंधी नीति बनाने के लिए लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीए और एफआरए की मंजूरी के लिए अगर समय पर केस अपलोड होंगे तो उनकी मंजूरियां भी समय पर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले समय पर केस अपलोड नहीं हो रहे थे, जिससे इनकी स्वीकृतियों में भी विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1980 से पहले बने भवनों व सड़कों पर वन संरक्षण कानून लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2183 सड़कें वन भूमि पर बनाई गई हैं, जिसके लिए वन मंजूरियां नहीं ली गई। संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, चंद्रशेखर, देवेंद्र भुट्टो, विनोद सुल्तानपुरी, केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, राम कुमार, संजय अवस्थी, मोहनलाल बराकटा, जेआर कटवाल, सुरेंद्र शौरी, विनोद कुमार और भुवनेश्वर गौड़ ने भी हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर 6.4% रहने का अनुमान। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लागू करने संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित। राज्य को 4,000 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। प्रदेश में इस वर्ष अक्तूबर में शुरू होगा 200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन। और राज्य सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के विरोध में विपक्ष का सदन से वॉकआउट। सत्ता पक्ष ने वॉकआउट को बताया निंदनीय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।